अच्छा तो सर आगे बढ़ते हैं और हम डिस्कस करते हैं कि कंपनी के जो फीचर्स होते हैं वो क्या होते हैं, कंपनी के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। एक इंसान की डिफरेंट क्वालिटीज़ हो सकती हैं, वो मुंह से खाना खाता है, नाक से सूंघता है, आँखों से देखता है और बहुत सारी जिस्म के और अज्जा से डिफरेंट काम करता है। इसी तरह कंपनी कैसे ऑपरेट करती है, कंपनी के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, कंपनी के बॉडी पार्ट्स क्या होते हैं, कंपनी के ने चलना किस तरीके से है और इट्सेल्फ कंपनी क्या चीज़ है और कंपनी के पास कौन कौन से बेनिफिट्स मौजूद हैं। नंबर वन हम डिस्कस करते हैं कि अच्छा हमने ये डिस्कस कर लिया कंपनी जो है ना, सॉरी फॉर बैड हैंड राइटिंग, कंपनी जो है ना वो आर्टिफिशियल पर्सन है। आर्टिफिशियल पर्सन, ये तो हमने डिस्कस कर लिया कि ये आर्टिफिशियल पर्सन है। अच्छा आर्टिफिशियल पर्सन होने के साथ साथ उसके पास, चूंकि ये आर्टिफिशियल पर्सन है, बेस यही है कि आर्टिफिशियल पर्सन है, इस आर्टिफिशियल पर्सन होने की वजह से इसके पास जो जो बेनिफिट्स आ रहे हैं वो क्या है। इसके पास कॉन्ट्रेक्चुअल राइट्स, एंड ऑब्लिगेशंस हैं। वो जो खजूरें आपने 7,000 की बेची थी, ये बात याद रखिएगा जब मैं कंपनी डिस्कस कर रहा हूँ ना, तो वो जो 7,000 की खजूरें थी ना वो सलीम ने नहीं बेची थी, वो सलीम की कंपनी का नाम था सलीम लिमिटेड, या सलीम लिमिटेड या सलीम ब्रदर्स, क्योंकि सारे भाइयों ने मिलकर एक कंपनी खोली थी। तो जो 7,000 की खजूरें बेची थी, अगर मैं सोल ट्रेडिंग की बात करूँ और पार्टनरशिप की बात करूँ तो वो सलीम ने बेची थी, लेकिन जब मैं कंपनी की बात करूँ तो वो सलीम ब्रदर्स ने बेची थी और सलीम ब्रदर्स लिमिटेड ने बेची थी फॉर एग्जांपल, ताकि आप ये कंफ्यूज ना हो कि ये सलीम ब्रदर्स ऐसा नहीं कि ये 4 भाई हैं। सलीम ब्रदर्स लिमिटेड इज़ अ कंपनी और सलीम ब्रदर्स लिमिटेड ने एक कंपनी खोली और उस कंपनी ने खजूरें बेची। आपने नहीं बेची, ना सलीम ने बेची, ना सलीम के भाइयों ने बेची। ये 7,000 की जो खजूरें बेची वो सलीम के भाइयों ने बेची, सॉरी सलीम ब्रदर्स लिमिटेड ने बेची। फिर जब ये 5,000 की पेमेंट की वक्त आया, क्यों? क्योंकि आपने वेंडर को भी तो पे करना है। अब ये 5,000 की जो लायबिलिटी है, ये 7,000 ऑब्लिगेशन है और ये 7,000 हमारा राइट्स हैं। ठीक है, 7,000 पे हमारा राइट है, 7,000 का हमने माल बेचा है, 7,000 का माल बेचा है तो हमें राइट टू रिसीव कैश हमारे पास है। राइट टू रिसीव कैश है हमारे पास, किस हमारे पास से मुराद अगेन सलीम ब्रदर्स लिमिटेड के पास, कि 7,000 रुपये कंपनी ने एक माल बेचा एक बंदे को, 2 बंदों को, तो उससे कैश कंपनी लेगी, कंपनी के पास ये 7,000 रुपये कैश आएगा। जब 5,000 रुपये का की पेमेंट करने का वक्त आएगा तो ये 5,000 की जो ऑब्लिगेशन है वो कंपनी की ऑब्लिगेशन है, सलीम ब्रदर्स लिमिटेड की ऑब्लिगेशन है, ना सलीम की है ना उसके भाइयों की है। और जब ये 2,000 रुपये का प्रॉफिट कमा लिया कंपनी ने, सलीम ब्रदर्स लिमिटेड ने, तो उस पर भी राइट सलीम ब्रदर्स लिमिटेड का है, सलीम और उसके भाइयों का तो बाद में आएगा जब प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन की बारी आएगी। वो भी हमने डिस्कस किया था ओरिएंटेशन के अंदर, वो हमारा चैप्टर है कि कैसे प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होता है, वो भी हम पढ़ेंगे। लेकिन वेरी स्टार्ट बेसिक के अंदर ये 2,000 रुपये भी राइट सलीम ब्रदर्स लिमिटेड कंपनी का है, जो कि एक आर्टिफिशियल पर्सन, एक बंदा मौजूद है, उसका है, ना सलीम का है ना सलीम के भाइयों का है। दूसरा बेनिफिट हमारे पास मौजूद है ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी। अच्छा तो सर हम डिस्कस करते हैं कि ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी से क्या मुराद है। जब सलीम और उसके भाइयों ने, सलीम, शकील, जमील, इन तीनों ने मिलके जब बिज़नेस शुरू किया तो ये लाए अपने पास से 150 रुपये कैश। इस 150 रुपये के कैश के बदले इनको शेयर्स दे दिए गए इसी सेम वैल्यू के। और इस 150 रुपये से कंपनी ने क्या किया, अब है ना, ये 150 रुपये जो कैश लाए थे ये कंपनी का कैश हो गया। ये अब सलीम, शकील और जमील का नहीं है। शकील, सलीम और जमील को हमने शेयर्स दे दिए और उनको बोल दिया आप घर जाओ। ठीक है, देन ये 150 रुपये का जो कैश था वो बन गया कंपनी का कैश। कंपनी ने क्या किया कि उस 50 रुपये से DHA के अंदर एक ऑफिस खोल ली, ताकि जो खजूरें आए ना वो खजूरें यहाँ स्टोर हो सके। ठीक है, तो ये 50 रुपये पे जो DHA के जो ऑफिस डॉक्यूमेंट्स होंगे, डॉक्यूमेंट्स, उस पर किसका नाम होगा। ये तो बहुत बड़ा मसला है कि जब आपने DHA के अंदर 50 रुपये का कैश जाके ख़रीदा, बोल रहा हूँ सॉरी, आपने जब एक ऑफिस जाके फॉर एग्जांपल, उस ज़ाहिर है कोई ना कोई बंदा तो जाएगा, क्योंकि फिजिकली तो मौजूद नहीं है सलीम ब्रदर्स लिमिटेड,
जमील चला गया डीएचए के अंदर एक ऑफ़िस ख़रीदने के लिए। उसने ऑफ़िस ख़रीद ली सारी, उसने ना 5th फ्लोर पर एक मॉल के अंदर ऑफ़िस ख़रीद ली, फुल कागजात बन गए, डॉक्यूमेंट्स बन गए। अब वो जो बेचने वाला था उसने बोला भाई ये बनेगी किसके नाम पे प्रॉपर्टी। अब सवाल ये है कि सलीम के नाम पे बनेगी, शकील के नाम पे बनेगी, शकील ही था ना, हाँ शकील के नाम पे बनेगी, या जमील के नाम पे बनेगी। बताएं किस पे बनेगी। ये प्रॉपर्टी इन तीनों में से किसी के भी नाम पे नहीं होगी। अगर किसी दिन सलीम के नाम पे हो गई तो फिर तो सलीम ने 4 दिन बाद बोलना है कि भाईजान जाओ ये प्रॉपर्टी मेरी है। ये प्रॉपर्टी होगी कंपनी के नाम पे। यस, इसके डॉक्यूमेंट्स के अंदर ना सलीम लिखा होगा, ना शकील लिखा होगा, ना जमील लिखा होगा। इसके डॉक्यूमेंट्स के अंदर लिखा होगा कि ये कंपनी की जो ओनरशिप है वो है सलीम ब्रदर्स लिमिटेड। ये बेनिफिट आपको कंपनी प्रोवाइड करती है कि किसी के पास, इन तीनों के पास किसी के पास अथॉरिटी नहीं दी जाएगी इनको सिंगल इंडिविजुअली कि ये आपकी प्रॉपर्टी, ये एक प्रॉपर्टी जो है ये कंपनी की प्रॉपर्टी है। क्यों? क्योंकि कंपनी इटसेल्फ अपने आप को एक बंदा अज्यूम करती है। तो जब बंदा अज्यूम क्या करती है, लॉ उसको मानता है बंदा। तो जब वो बंदा मान रहा है तो फिर ऑब्वियसली लॉ ये भी इजाज़त देता है कि आप चूँकि बंदा है, इंसान है, आर्टिफिशियल हैं लेकिन है तो इंसान, तो आप अपने नाम पर प्रॉपर्टीज़ भी रख सकते हैं, अपने नाम पर कोई इन्वेस्टमेंट्स भी रख सकते हैं, अपने नाम पे कुछ भी रख सकते हैं। इट कुड बी एनी प्रॉपर्टी, इट कुड बी शेयर्स, इट कुड बी, अगर आप फॉर एग्जांपल सलीम ब्रदर्स लिमिटेड किसी दिन चाहता है कि कोई एक असलम लिमिटेड के अंदर शेयर्स खरीदे तो वो शेयर्स को भी अपने नाम पे ख़रीद सकता है। वो हर काम कर सकता है जो कि लॉ इजाज़त देती है एक नॉर्मल पर्सन को। वो सारे इन्वेस्टमेंट्स कंपनी के से रिलेटेड काम कर सकता है। अच्छा, देन एक अगला बेनिफिट है, वो है राइट टू रिसीव। वो हमने डिस्कस किया कि वो जो 7,000 रुपये की जो आपने खजूरें सेल करी थी, वो खजूरें जो सेल करी थी उस पर राइट टू रिसीव किसका है? ना शकील का है, ना जमील का है, ना सलीम का है, वो है सलीम ब्रदर लिमिटेड का। ठीक है सर, इस पे टैक्स कौन पे करेगा? इस कंपनी पे कोई नहीं पे करेगा, सिर्फ सलीम ब्रदर लिमिटेड पे करेगा। सलीम ब्रदर लिमिटेड चूँकि एक इंसान है और पाकिस्तान का शहरी है तो उस पर लायबिलिटी है कि वो टैक्स पे करे अपने प्रॉफिट्स पर। सारी लीगल ऑब्लिगेशंस किस पर? डेट ऑब्लिगेशंस, सॉरी ये मैं साथ साथ चीज़ें इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अगर आप लोग भी नोटिंग कर रहे हो तो ये आप साथ साथ लिखते जाएं। ऐसा ना हो कि मैं लिख लूँ और कुछ 15 दिन के बाद ये नोटिंग आपको समझ ना आए। लीगल ऑब्लिगेशन, डेट ऑब्लिगेशन किसकी? सलीम ब्रदर लिमिटेड की। ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और बेनिफिट्स हैं जो एक आर्टिफिशियल पर्सन, जिसको लॉ की ज़बान में कंपनी बोलते हैं, उसको ये बेनिफिट्स हासिल हैं पाकिस्तान के अंदर।